प्रभु आपकी कथा का जब गुणगान होता है और पता चलता है कि आप तो सन्यासियों की भी परम गति हैं, इसलिए महात्मा लोग तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से विचरण करते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। प्रचेताओं ने कहा, भगवान हम लोग तो भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आपको प्राप्त हो गए। हमने जो कुछ भी धर्म पुण्य तप और दान किया वह सब आपके संतोष का कारण बना। बस यही वर हम आपसे मांगते हैं। आपको आपकी प्रसन्नता के सिवाय हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बड़े बड़े महापुरुष लोग आपकी स्तुति करते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। आप सम हैं, शुद्ध हैं, परम पुरुष हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की तो शरणागत वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाए। प्रचेताओं की इच्छा नहीं थी कि भगवान उनको छोड़ कर के चले जाएं, क्योंकि उनकी आंखें अभी तृप्त नहीं हो रही थी। अनिच्छताम यानम मृतप्त चक्षुषाम, लेकिन उनको अतृप्त छोड़कर ही भगवान वहाँ से चले गए। अब आप देखिए, प्रचेताओं को भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाने पर भी क्या हुआ। इसलिए कहते हैं कि देखो, जब तक संत पक्का ना कर दे, गुरु पक्का ना कर दे, तब तक भगवान के दर्शन प्राप्त पुरुष भी पक्का नहीं होता, चाहे उसको भगवान का दर्शन भी क्यों ना मिल जाए। संतों की या गुरु की पकाई से ही मनुष्य पक्का होता है। जब संत कह दे कि हाँ, या गुरु कह दे हाँ ये पक्का हो गया है, तभी समझना कि वह पक्का हो गया है। जब भगवान के अंतर ध्यान होने पर प्रचेता लोग नारायण सरोवर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि उनके प्राचीन वर्षी जो पिता थे वो राज्य छोड़ करके तपस्या करने के लिए चले गए। कोई धरती की देखभाल के लिए नहीं रहा, जहाँ देखो वहीं पेड़ और पेड़ निकल आए। यह देखकर प्रचेताओं के मन में वृक्षों के ऊपर बहुत क्रोध आया कि हमारे पिता की पृथ्वी कहाँ चली गई। उनको यह क्रोध कब आया? पहले इनको शंकर जी का दर्शन हुआ, उन्होंने स्तोत्र बताया, प्रचेताओं ने उस स्तोत्र का जप किया, उसके फलस्वरूप भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान ने वरदान भी इनको दे दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रचेताओं को क्रोध आ गया। इसी अवसर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा उपयुक्त होता है कि बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ न को, जेहि जग जस रघुपति करही, सोते ही क्षण तस हो। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे कर्म का फल नियत होता है, वैसे भगवान के दर्शन का फल नियत नहीं होता। इसलिए वे जैसा करते हैं वैसा ही होता है। तो जब प्रचेताओं को क्रोध आया तब वे बोले
अब हम इस दुनिया में वृक्षों को रहने नहीं देंगे। अब वृक्षों ने डर करके उन्हें अपनी लड़की दे दी, प्रचेतागण उनके जमाई बाबू बन गए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन्होंने मारीशा के साथ विवाह किया। उन्हीं से फिर दक्ष की उत्पत्ति हुई और दक्ष ने सृष्टि की